नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेटल्स में आज आपको इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज के सेशन में मेटल लगभग 2.5% डाउन है। बट एक्चुअली में ये इसलिए डाउन है क्योंकि अदानी के कुछ स्टॉक्स मेटल में इंक्लूड होते हैं, लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि अदानी ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, और आज वो 10% से ज्यादा डाउन देखने को मिल रही है आपको। सबसे पहले तो बाजार की गिरावट में जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा है। आज काफी सारे लोग उस पर एंटर होते हुए दिखे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, अपने स्टॉक को परखना बहुत जरूरी है कि कैसे अपने स्टॉक को चेक करें, कौन से को पोर्टफोलियो में बने रहने देना है, कौन से को एवरेज करना है और किसको बाहर निकालना है। क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में ना हमेशा स्टॉक पिकिंग और स्टॉक होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने अपने इस कोर्स में यही बात करी है कि हाउ टू एनालाइज स्टॉक, कौन से स्टॉक में बने रहें, कौन से स्टॉक को गिरावट में लेना है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। आपके स्टॉक के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इसमें मैंने 5 वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स है, हाउ टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक है, रिजल्ट्स को कैसे पढ़ें, कंपनी को कैसे समझें, ये सारी चीजें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहां पे हुआ क्या है, आज अदानी एंटरप्राइजेस का इंक्लूजन है क्योंकि मेटलिस्ट इंडेक्स में, इसलिए ज्यादा गिरावट, सबसे ज्यादा गिरावट यही दिख रही है 2.88%। मैंने अपनी एप्लीकेशन पे जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट करने की राय दी थी 728-29 रुपीज पे, जब फ्यूचर था 750 के स्टॉप लॉस से 700 रुपए के हमारे लक्ष्य थे। आज के सेशन में टारगेट्स ऑलमोस्ट डन कह सकते हैं आप, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डन नहीं, मोर देन टारगेट स्टॉक में कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। एंड इस बीच में ना हमारे पास एक कंटिन्यू कमेंट आया जा रहा था, कंटिन्यू की जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने ले लिया है, क्या करना चाहिए। वोल्टास भी उन्होंने हमारे कहने से लिया था। तो वोल्टास तो हमारी एक सुपर कॉल थी, जो कि हमने बहुत ज्यादा उस पर फोकस करके रिसर्च करके, पर्सनली मैंने कहा था मैं भी इसे खरीद रहा हूं, तो वहां तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 850 वाला 920 हो गया आज, एंड प्रॉफिट भी बुक कराया आज हमने इस पे। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करूं तो इस समय फ्यूचर 697 पे ट्रेड कर रहा है और आज का लो जो है वो एग्जैक्टली लो पे ट्रेड कर रहा है। तो बुक योर प्रॉफिट्स नाउ। तो मैंने जब आपको स्टॉप लॉस टारगेट दोनों दे दिए, अगर स्टॉप लॉस से पहले निकलवाना होगा तो मैं नोटिफिकेशन चलाऊंगा, टारगेट से पहले निकलवाना होगा तो नोटिफिकेशन चलाऊंगा। बट जब आप ऐसे डायरेक्ट पूछते हो ना, भाई मेरे पास ये स्टॉक है मैं क्या करूं, मैंने आपके कहने से ये ले लिया मैं क्या करूं, तो वो प्रेशर क्रिएट कर देता है, फिर मैं आपको ना डिसीजन दे देता हूं। तो मैंने उनसे वहां पे क्या कहा था, मैंने एक अपने एप्लीकेशन पे, और नॉर्मली मैं कमेंट करता नहीं, तो वहां मैंने कह दिया आप एग्जिट कर दीजिए, तो वो छोटे प्रॉफिट से ही एग्जिट हो गया। अदरवाइज देखिए क्या शानदार प्रॉफिट बनता है। बट जिसने एप्लीकेशन पे सिर्फ नोटिफिकेशन देके खरीदा है वो अब बुक करें प्रॉफिट। हम अपनी एप्लीकेशन पे भी ये कॉल की अपडेट चला देंगे अब, ठीक है। अच्छा, मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज आपको नॉर्मली किसी मेटल में ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही एक्सेप्ट जेएसडब्ल्यू स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील ही हमारी शॉर्ट कॉल थी। नाइस। सबसे पहले टाटा स्टील का व्यू ले लेते हैं। टाटा स्टील चार्ट पैटर्न ठीक है, नॉर्मल है, बट जब तक अभी 108.80 का लो लगाया, वो ब्रेक करते ही स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी, जो कि 105 रुपीज तक स्टॉक को नीचे में ला सकती है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा लोगों के पास जो आजकल है वो वेदांता, और वेदांता में हो रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक। 301 पे ट्रेड कर रहा है इस समय, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है 298 टू 301 के लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे निकलना अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, फिर सीधे आपके लिए 280 285 के लेवल्स आ जाएंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा 298 पे स्टॉक था, मैंने आपके साथ 300 पे रिवर्सल हुआ, 300 तक आया, 2 रुपए रिवर्स हुआ था। क्या कहा था, केवल 298 के स्टॉप लॉस से ले लो। पहला 306, दूसरा 310 का टारगेट है, 315 का है। तीनों टारगेट्स अचीव हुए थे विद इन 2 डेज। बट यहां मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट का प्रेशर है, मेटल्स का भी प्रेशर है, और चार्ट पे भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। काफी सेलिंग देखने को मिल रही है अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स वाइज। तो मुझे लगता है अभी यहां भी कोई मतलब नहीं बनता है। वेदांता भी नीचे जाएगा, अराउंड 296 का पहला टारगेट मुझे लगता है नीचे में टेस्ट करेगा। बट शॉर्ट सेलिंग की राय भी नहीं दे रहा हूं, जिसके पास है उन्हें बता रहा हूं, फ्रेश बाइंग इग्नोर करें, एवरेजिंग इग्नोर करें। आपको डिसीजन लेना बहुत कंपलसरी हो जाते हैं इस समय। आप लालच में नहीं आए कि बाजार बहुत गिर के खरीदना है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहे हैं, जो कंप्यूटराइज ट्रेड होते हैं वो इस समय एग्जीक्यूट होने लगते हैं, जिनके इमोशन लेस ट्रेड कहते हैं जिन्हें, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से अभी आपको खरीद, देखिए मैंने कहा था दोपहर वाली वीडियो में 17,600 अगर बाजार ब्रेक करेगा तो बड़ा पैनिक होगा, 17,540 पे आ गया है। तो अब ये कंप्यूटराइज्ड जो ट्रेड है ना वो इनिशिएट होने लगे हैं, यानी कि इमोशन लेस। हम लोग तो इमोशनल में आ जाते हैं कि यार बहुत गिर गया है, अब क्या गिरेगा, हिम्मत नहीं हो रही बेचने की।
ये होता है कमाल इमोशंस का, और यही प्रॉब्लम होती है इमोशंस की, ठीक है। नेक्स्ट हिंडाल्को की बात करें तो अभी तक कोई क्रैक देखने को नहीं मिला है। इनके कहीं ना कहीं नोवेलिस ने जो कमेंट्री दिया वो बहुत स्ट्रांग है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपको 410 टू 415 के लेवल्स दिखाएगा। मैं आपको पूरे मंथ के लिए कॉल और पुट में बाइंग की सजेशन देने वाला हूं 2 से 3 स्टॉक में। पूरा मंथ एक ट्रेड, केवल एक ट्रेड होगा, एंड डू एंड डाई 1:2 1:2.5 के टारगेट्स होंगे। मुझे लगता है पूरे, देखिए ट्रेड करते रहोगे, ब्रोकर की जेब पढ़ते रहोगे, लेकिन पूरे मंथ में एक ट्रेड ऑप्शन में होगा, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो आप एप्लीकेशन पे डेफिनेटली बने रहना, आपके साथ जल्दी मैं शेयर करूंगा अपना व्यू। कल एक्सपायरी है, कल से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां तक मुझे जो भी दिखेगा, तो कुछ रीजन होंगे वो मैं आपके साथ ऐप पे शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो तीनों ही स्टॉक पे भी मेरा किसी भी फ्रेश एंट्री का राय तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो रेट हाइक्स का सिलसिला है, आज यूएस में मिनट्स कहीं ना कहीं अपडेट आ जाएगा एफओएमसी मीटिंग का, उसके बाद बाउंस बैक आता है तो कल खरीद लेंगे, कोई इशू नहीं है, नहीं आता तो फिर मुझे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और आज जिस हिसाब से स्क्रीन पे गिरावट दिख रही है, एक भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है, ये ऐसा इंडिकेट दे रहा है कि आज एफआईआईस डीआईआईस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ बड़ा आएगा ही आएगा। तो ये मुझे लगता है, तो अभी यहाँ फ्रेश बाइंग, फ्रेश एवरेजिंग दोनों अवॉइड करें। ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।